हेलो एंड वेलकम दोस्तों, अनलर्निंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल यूपीएससी मेंस का एसए का पेपर हुआ और इस एसए के पेपर ने क्या किया, एक तरह का हड़कंप मचा दिया है। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह पे इस पेपर की चर्चा हो रही है कि बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर दिया है, क्या कर दिया है, कैसे कर दिया है, ऐसे कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये सारी चीजें हम डिटेल में इसके अंदर में देखने वाले। और दोस्तों एक चीज और, ये सारे जो इनिशिएटिव हैं ये आपके लिए, और आप हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यही हमारे लिए कहते हैं ना, गुरुदक्षिणा या मोटिवेशन का रूप लेकर आएगी। मंडे से सेशन शुरू होने वाले, हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, करंट अफेयर, तीनों के तीनों सेशन शुरू हो जाएंगे। जल्द ही एनसीईआरटी, फिर रेफरेंस बुक, सारी चीजें आएंगी। बस आपका साथ बना रहे। तो दोस्तों कल जो पेपर आया था, कौन सा पेपर है? 2021 वाला पेपर है। कौन सा पेपर है दोस्तों? 2021 का पेपर है। इसके अंदर में सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए मैंने यहां पर अभी नोट डाउन कर रखा है आपके लिए कि इसमें क्या क्या होता है। एक ये यानी कि ये जो चार क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको कोई एक चूज करना है, उस पर आंसर लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चंस जरा पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू। माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। जैसे इसमें फील आ रहा है अहम ब्रह्मास्मि, है ना, वैसा फील आ रहा है ना। फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मटेरियलिज्म इज ए कैमरा। द रियल इज अ रैशनल, रैशनल इज अ रियल। अभी मतलब बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, है ना। चलो इसको इजी बना देते हैं। ये देखिए, ये ओरिजिनल इमेज है सेक्शन ए से। थोड़ा सा हिंदी जब भाषा में हम थोड़ा सा उस क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होते हैं। दरअसल दोस्तों कल के पेपर ने एक चीज बिल्कुल डिसाइड कर दी है कि धीरे धीरे यूपीएससी जो है अपना एसए के पेपर को किस पे शिफ्ट कर रहा है दोस्तों? फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे शिफ्ट कर रहा है। और 2021 में तो ऑलरेडी कर चुका है। और 2020 में क्या हुआ था दोस्तों? 2020 में उसने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ अपना कौन सा वाला सेक्शन ए को ही शिफ्ट किया था। अभी 2020 का पेपर दिखाता हूं, ठीक है। लेकिन 2021 में उन्होंने क्या किया कि ऑलमोस्ट सेक्शन ए हो या सेक्शन बी हो, दोनों को कर दिया उस पर शिफ्ट। अभी देखते हैं क्या है, सारी चीजें आपको मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा कि एक एक क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं पूछना क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों फिलोसॉफिकल पार्ट पे जाना क्यों चाहता है, सबसे पहले तो यूपीएससी, इस बारे में हमें जानना पड़ेगा। दोस्तों फिलोसॉफिकल पार्ट में जाने का मतलब यह है कि यूपीएससी सही मायने में आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता है, इंफॉर्मेशन को नहीं। दोस्तों ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन होती है, क्या करो आप पढ़ के उसे रट के कहीं से भी गेन कर सकते हो। बट नॉलेज जो होता है वो डीप थिंकिंग, जो आप खुद सोचते हो। नॉलेज हमेशा ओरिजिनल होती है दोस्तों, और इंफॉर्मेशन हमेशा रिपीटेड भी हो सकती है। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सारी चीजें हैं, आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन तो कहीं से भी गैदर कर सकते हो। बट नॉलेज क्या है दोस्तों? आपको खुद से बार बार उस थॉट को सोचना पड़ेगा, आपकी ओरिजिनलिटी होगी, आपके थिंकिंग प्रोसेस से अगर कोई चीज निकल कर आई है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम नॉलेज। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है चारों के चारों, इसकी कोई भी तैयारी करके नहीं जा सकता था। फ्रैंकली आपको बताऊं, इसकी कोई तैयारी करके नहीं जा सकता। इसकी तैयारी क्या है? सारे के सारे डायनामिक क्वेश्चंस हैं, ऑन द स्पॉट ही तैयार किए जा सकते हैं। बट एक यहां पर कैच है दोस्तों, यहां पर यूपीएससी आपसे क्या चाहता है कि क्या आप साथ में तैयारी करते हुए कुछ अदर बुक्स भी पढ़ रहे हैं क्या, अच्छे सोर्सेस को? ये जानना चाह रहा है यूपीएससी आपसे। ये जानना चाह रहा है कि आप आसपास की चीजों में कितने ज्यादा अवेयर हैं। दरअसल दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, एक कंपार्टमेंट सा बना के, एक चैम्बर सा बना के उसके बारे में उनमें इंफॉर्मेशन लोड करते रहते हैं। बट यूपीएससी आपसे यह चाहता है दोस्तों कि आपको हर चीज के बारे में, जैसे मान के चलिए एग्जांपल देता हूं, कल ही मैं एक सर के साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो रोड पर चलते हुए भी वो हो सकता है आपके लिए एक इंफॉर्मेशन हो, लेकिन उसको आप जब थॉट प्रोसेस के तहत रिफाइन करोगे, उसके कॉजेस को, उसको रिलेट करोगे, उसके बारे में ज्यादा सोचोगे, वो आपकी नॉलेज बनेगी। और हो सकता है वो आपके ऐसे में आ जाए। सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड कर रहा है, हो सकता है आपके ऐसे पेपर में आ जाए। हो सकता है आप टीवी में जो देख रहे हो वो आपके ऐसे पेपर में आ जाए। तो यानी कि आपको चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी। वो कहते हैं ना, आपको 24 आवर वाला एस्पेरेंट बनना पड़ेगा, तब जाके आप एसए के पेपर को टैकल कर सकते हैं। और एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता दो, जितना ज्यादा आप अपने थॉट प्रोसेस से डीपली रूटेड रहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, वो एक कन्विक्शन लेकर आएंगे, उतना इजी आपके लिए ऐसे पेपर रहेगा। अब ये ऐसे पेपर के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पूछना क्या चाह रहा है भैया, वो कहते हैं ना, वो वाला जो फील आ रहा है कि भैया पूछना क्या चाह रहे हो, वो वाली चीज हम एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन
टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड क्या मतलब होगा? क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको डीकंस्ट्रक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फिलॉसफी की जब भी बात होती है तो हमेशा हमेशा, चाहे वो वेस्टर्न फिलॉसफी चाहे इंडियन फिलॉसफी, हमेशा किसकी बात की है? सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि हमें अपने आप को खोजने की जो डिस्कवरी है उस प्रोसेस को हमेशा फिलॉसफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, हमेशा दी गई है। याद होगा आपको दोस्तों, चाहे सोक्रेटिस ले लो, चाहे इंडिया में आप क्या नाम है चाणक्य ले लो, चाहे आप गांधी जी ले लो, चाहे क्या नाम है आप क्या नाम है किसी को भी ले लो यहाँ पे, ठीक है, हर जगह पे इस चीज को बोला गया, चाहे स्वामी विवेकानंद जी को ले लो। तो सबसे पहले आपको शुरू कैसे करना पड़ेगा? सेल्फ क्या होता है, डिस्कवरी क्या होती है। अब दोस्तों आज का जो टाइम है, आजकल का जो टाइम है, अब देखिए इसको बहुत ही रिलेट करिए, कितने वे में इसका आंसर लिखा जा सकता है। मेरा ये कहना है आंसर लिखने के बाद में कोई भी आंसर सही और गलत नहीं है, आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हो एग्जांपल्स के थ्रू, वहां पे कोट्स के थ्रू, वो आपका आंसर ओरिजिनल बनाएगा। और दोस्तों एक और चीज, यहां पर एक और शिफ्ट जो हो रहा है यूपीएससी में, वो शिफ्ट क्या हो रहा है कि आप फैक्ट्स तो रट सकते हो, कोट्स रख सकते हो, तो थोड़ी रट सकते हो, यहाँ पे तो आपको इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ क्या है और सेल्फ डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट। बुद्धा से शुरू कर सकते हैं, सबसे बढ़िया तो बुद्धा है। बुद्धा जी ने कहां से शुरू किया कि सेल्फ, मैं क्या हूं, और फिर उसकी डिस्कवरी में निकल गए। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये पहला पार्ट है, पहला आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। और ये कहना चाह रहे हैं आज ये आजकल जो है आउटसोर्स कर दिया गया है। पहले के जमाने में दोस्तों, या पहले के टाइम में सारी की सारी सेल्फ डिस्कवर जो चीजें थी दोस्तों, वो क्या होती थी? वो क्या होती थी? आदमी खुद से करने की कोशिश कर, ह्यूमन माइंड इज अ सुप्रीम माइंड, ये कहा जाता था, ह्यूमन माइंड से ऊपर कुछ है ही नहीं। लेकिन आजकल हमने एआई आ गया, साइंस है, साइंस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, ये कहा जा रहा है। देखिए इसको रिलेट करिए कितनी सारी चीजों से। एग्जांपल लीजिए, जैसे कोविड है, कि जैसे आप क्या में जैसे एनवायरमेंटल चीजें हैं हर जगह पे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एग्जांपल दिया था कि हर चीज का सॉल्यूशन हम खुद निकाल सकते हैं, हमारी सोसाइटी निकाल सकती है, लेकिन हम हर चीज को क्या करते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन किसी और से ढूंढ। ये चीज नहीं। देखिए मैं इसका फिर कह रहा हूं, दो तीन वे में इसका आंसर लिखा जा सकता है, और बहुत ही अच्छा आंसर इसका लिखा जा सकता है। पहले सेल्फ, फिर डिस्कवरी, फिर उसका फिलॉसफी, फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट। ठीक है दोस्तों, इस वे में लिखा जाता है। काफी डिटेल में इसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे, बट एक मैं आपको जस्ट देना चाह रहा हूं कि आखिर आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। और आजकल के टाइम में दोस्तों सेल्फ बहुत ज्यादा है, आपको पता है सेल्फ, वो चाहे एज ए कंट्री हो, एज ए नेशन, एज ए पर्सन, एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन, हर तरफ से दोस्तों सेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसकी धारणा को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। दोस्तों ये जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो सिंपल सी एक लाइन मुझे ध्यान आई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई। मतलब आप समझ रहे हैं, या फिर तुलसीदास जी की क्या नाम है जाकी जैसी भावना, मतलब जैसे आपकी थॉट प्रोसेस है, आप सोचते हो वैसा ही मेरे बारे में सोचोगे, और मेरा रिएक्शन आपके प्रति क्या होगा, ये मेरी अवेयरनेस बताता है। मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, या मैं कितना अवेयर हूं, या मेरी क्या सोच है, मेरी क्या क्या कहते हैं, मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये मेरे थॉट प्रोसेस, मेरी जो संस्कार हैं, उन सब चीजों को दर्शाता है। अब दोस्तों इसको दो तीन चीजों से रिलेट करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सीरियसली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कि आजकल की जो सोसाइटी है वहां पर हमारा रिएक्शन देखिए, अब इसको आप रिलेट करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसे लिंक करके बनाया गया है। किससे? आजकल सोसाइटी में बहुत ज्यादा हेट्रेड हो रहा है, आजकल छोटी छोटी बातों में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो वहां पर आपका रिएक्शन या आपका परसेप्शन मेरे बारे में क्या है, ये आपकी, भैया आपकी सिरदर्दी है, लेकिन आपके इस रिएक्शन को मेरा क्या रिएक्शन होगा, ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेरे ऊपर डिपेंड। यानी कि दोस्तों मैं कितना अवेयर हूं, मैं कितना रैशनल हूं, मैं कितना लॉजिकल सोचता हूं, ये सब चीजें डिसाइड करेंगी कि मैं आपको क्या रिएक्ट करूं। और यही एज ए सोसाइटी पर भी मैटर करता है। आजकल दोस्तों टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, इन सब चीजों की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में, काफी सी आइडियोलॉजीज एक दूसरे के ऊपर में हो रहा है। तो यहां पर यह दर्शाता है कि भले ही दूसरा कुछ भी करे, जैसे सोशल मीडिया में आजकल बहुत हो रहा है कि एक काउंटर फिर वो काउंटर, तो यहां पर आपका रिएक्शन क्या होता है, ये मेरे कंट्रोल में है। मतलब आपका क्या रिएक्शन है मेरे प्रति, मेरे कंट्रोल में, लेकिन मेरा रिएक्शन आपके प्रति क्या होगा, ये मेरे कंट्रोल में है। जैसे कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और दोनों आप मतलब आप पता है, अगर वो कोर्ट से जैसे बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई से शुरू करते, तो यहीं से आंसर आपका मिल जाता, यहीं से आंसर मिल जाता। ठीक है, उसे पता चल जाता कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन। अब दोस्तों एक सिंपल सी बात समझिए, कहते हैं एक तरफ कहते हैं कि बिल्कुल मतलब कुछ नहीं चाहिए,
और एक सब कुछ चाहिए। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर कुछ नहीं चाहिए ऐसी बात करोगे तो सिर्फ ये आदर्शवादी बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं। जीवन में कौन रह सकता है भैया? या तो भगवान रह सकते हो या तो साधु बन के रह सकते हो। अगर इंसान बन के रहोगे तो ऐसे में जी ही नहीं सकते। ये एक थ्योरी है, वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट है दोस्तों, ये बताया था उन्होंने। तो इसमें क्या आप एग्जांपल देख सकते हो, बुद्धा मध्यम पात, ठीक है दोस्तों, बुद्धा मध्यम पात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या तो आप पूरा का पूरा डेवलप कर लो या तो एनवायरमेंट इकोलॉजी को बचा लो। देखो लिंक कर रहे हो ना कैसे, समझ रहे हो दोस्तों? या तो आप बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल क्लोज्ड बिल्कुल इकोनॉमी बन जाओ, या बिल्कुल ओपन इकोनॉमी बन जाओ। तो यहां पर क्या है दोस्तों? मिडिल पाथ, मध्यम पाथ, उसके बारे में जिक्र हो रहा है, आप उसको लिंक करके बता सकते हो। और दोस्तों ये तो सबसे बढ़िया है, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। जो कुछ रियल में नजर आ रहा है सब लॉजिकल है, सब रैशनल है, और जो भी रैशनल है दोस्तों वो क्या है? रियल है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन थे, इसको आप कर सकते थे। और देखो 2020 में भी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन फिलोसफी से रिलेटेड, लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग ह्यूमन दोस्तों, ठीक है। तो सारी थी, यानी कि 2020 में उन्होंने बता दिया था भैया हम किस तरफ जाने वाले हैं, और उस तरफ वो धीरे धीरे चले गए। अब देखिए सेक्शन बी पर अगर आ जाते हैं, अब ये देखिए दोस्तों, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको आप विमेन पालना, एक वुमेन से लेके रिलेट कर सकते हो। देखो विमेन एम्पावरमेंट से हमेशा क्वेश्चन आता है, बट इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की बजाय इन्होंने आपके थॉट को चेक करने की कोशिश कि आप इससे क्या कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों आप क्या कर सकते हो, देखिए क्या है, पालना झुलाने वाले हाथों, यानी कि विमेन का ध्यान रखने वाले। पहला देखिए दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों, पालना में कौन होते हैं? चिल्ड्रन। जो अपने चिल्ड्रंस का ध्यान रखेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे, आने वाले दोस्तों में वो क्या करने वाले हैं? वर्ल्ड को रूल करने वाले। देखिए दोनों हो सकते हैं, जो विमेन का ध्यान रखेंगे वो वर्ल्ड को रूल करने वाले हैं, जो चिल्ड्रन का ध्यान रखेंगे वो वर्ल्ड को। और आप दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया आंसर। और ये जैसे व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट। भैया रिसर्च क्यों होती है? किसी चीज को खोजने के लिए। अब खोजना क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो ये बिल्कुल लॉजिकल है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत अच्छा, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो कार्ल मार्क्स जी की स्टेटमेंट है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फास्ट। दोस्तों एक सिंपल सी बात समझिए कि पहली बार अगर कोई चीज़ हो जाए तो समझो कि हाँ दुखदाई चीज़ है, दोबारा अगर हो रही है तो भैया वो भद्दा मजाक है दोस्तों, उससे आपको सीखना चाहिए। अब सीखना कई प्रकार के हो सकते हैं। अब ये देखिए यहां से कितने चीजों से आप लिंक से, कोविड चल रहा है इस समय, इससे पहले भी कई सारे पेंडेमिक आए हैं, एपिडेमिक आए हैं, जहां से आपने सीखा होगा। अगर आपने नहीं सीखा तो यानी कि यहां पर वो भद्दा मजाक बन चुका है, फास्ट बन चुका है। ऐसी दोस्तों कई सारे इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, कई सारे, जैसे सुनामी हो गया, ऐसे कई सारे डिजास्टर हुए हैं। अगर आपने उस ट्रेजेडी से नहीं सीखा है दोस्तों तो दोबारा होगी वही चीज, और वो क्या बन के रह जाएगा? एक भद्दा मजाक बन के। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये सबसे बढ़िया बात है, मैं हर किसी को कहता हूं भैया कई सारी चीजें बेस्ट, जिसको हम बेस्ट 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 कहते हैं, उससे भी मतलब भले ही वो बेस्ट प्रैक्टिस नजर ना आए फिर भी वो अच्छी होती है। ठीक है, तो यही कहना है, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिस। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और लॉजिकली दोस्तों ये आपको क्या फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को आपके चेक करना चाह रहे थे, और आपसे क्या चाहते हैं दोस्तों, यही मैं इस स्लाइड में आपके साथ ऐड करना चाहूंगा। एक तो वो आपसे 24 आवर एस्पेरेंट चाहते हैं आप। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप फैक्ट्स का मगअप ना करें। वो आपसे इंफॉर्मेशन की जगह क्या चाहते हैं दोस्तों? इंफॉर्मेशन की जगह क्या चाहते हैं? नॉलेज चाहते हैं। आपसे क्या चाहते हैं? नॉलेज चाहते हैं। वो आपका दोस्तों थॉट प्रोसेस चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं सिंपल सी बात हूं, आपको मैं 200 कोट्स का बुकलेट दे दूं, आप उसमें रट्टा मार के उसको लिख के चले आओगे, लेकिन यूपीएससी ये नहीं चाहता। यूपीएससी चाहता है आप कितना अवेयर हैं। सही मायने में जो पर्सनैलिटी का जो टेस्ट है वो यहीं से हो रहा है, आपके इस एसे राइटिंग से हो रहा है। इसमें आपकी ओरिजिनलिटी कितनी है ये चेक किया जा रहा है, ये चेक किया जा रहा है। दोस्तों समझ रहे हैं आप इस चीज को, जो यूपीएससी आपसे चाहता है। और दोस्तों कई सारे लोग अब क्या करेंगे, अब एक वो शुरू हो जाएगा एक तरह से, ये एसए के लिए ये करो वो करो। तो यूपीएससी आपके साथ में ये भी चाहता है कि क्या आप अपने जो टाइम है उसमें कुछ हिस्सा, कुछ क्वालिटी रीड्स को भी दे रहे हो, कुछ क्वालिटी बुक्स को दे रहे हो नहीं दे रहे हो। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जानते हैं मैं कितना ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं कि साथ में कुछ चीजों को आपको पढ़ना चाहिए। वही आपके लिए एक स्टोरी टेलिंग का रूप, एग्जाम्पल का रूप इन एसेज में बन सकते हैं, जो बिल्कुल डायनामिक है दोस्तों। बचपन में मेरे एक होता था एक्सटेम्परे, जिसके अंदर में जाओ वहीं पर ही टॉपिक मिलता, वहीं पे बोलना होता था। वो कहां से आती थी, और उसमें मैं 2-3 बार
कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया, कृपा से रैंक वगैरह भी आई। तो उसमें ये होता था कि जितनी बैकग्राउंड में आपकी नॉलेज है आप सबका वहाँ पर यूज़ कर लेते थे। तो यूपीएससी भी आपसे शायद यही चाहता है दोस्तों। मेरा ये कहना है, प्लीज़ होल्ड ऑन, लगे रहो, लगातार लगे रहो। एक जो कहते हैं ना आइडियल और जो कहते हैं बेस्ट या फिर जो वर्स्ट, उसके बीच वाले पाथ को अपनाओ। जैसे क्वेश्चन में था मध्यम पाथ, देखना रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ आपके लिए मैं लेकर आया था, छोटा सा सेशन होगा। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। मतलब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था आप सभी ने समझे होंगे, मेरे को उम्मीद है आप सभी ने इस चीज़ को एंजॉय किया होगा। तो अगले सेशन में ऐसे ही मिलेंगे, हम कई सारे सेशन रखेंगे। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ अनलर्निंग पाठशाला, ये आपका ही चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।